रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 बलूचिस्तान बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो एक मरतबा क्वेश्चन को लिखिए सर। एक मरतबा हमने क्वेश्चन को लिख दिया। 2x प्लस क्या होगा 1। अब आपने दोनों अतराफ का लेना है स्क्वायर। इस साइड का भी स्क्वायर होगा ताकि स्क्वायर रूट को कैंसिल किया जा सके, और दूसरी साइड का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे। 3x प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो मैंने इसको सर्कल किया, यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फार्मूले को यूज़ कर दे। 3x प्लस 4 यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह 2x यूज़ होगा, b की जगह 1 यूज़ होगा। अब आगे पॉइंट को देखते जाइए। लेफ़्ट साइड पे होगा 3x प्लस 4, इससे आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 1, दो दूनी क्या होगा 4x होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने बस जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब आप इस तरह कर दे, इसको उधर शिफ्ट करोगे ये माइनस होगा, इसको उधर शिफ्ट करोगे ये भी माइनस होगा। 4x स्क्वायर तरतीब देते हैं। 4x प्लस 1 माइनस 3x होगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये होगा 4x का स्क्वायर। 4x में से 3x निकालोगे प्लस x आएगा, 1 में से 4 निकाल दोगे माइनस 3 होगा, इक्वल टू में 0। अब आपने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। 4 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे माइनस 12 आएगा, दरमियान की वैल्यू प्लस 1 है। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से माइनस 12 आ जाए, प्लस माइनस से प्लस 1 आ जाए, तो आपको सारों को पता होगा एक 4x होता है और एक माइनस 3x होता है। माइनस 3 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर और ये अलग पेयर। पहले से 4x को कॉमन कर दो, x प्लस 1 आएगा। माइनस 3 को कॉमन कर दो, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आगे देखते जाइए। अब x प्लस 1 को दोबारा कॉमन कर दो, इनटू में होगा 4x माइनस 3 इक्वल टू में 0। x प्लस 1 0 के बराबर होगा, दरमियान में r। 4x माइनस 3 0 के बराबर होगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस 1 आएगा। माइनस 3 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस 3 होगा। 4 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दिया, 4 और 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू 3 और 4। अब आपकी दो वैल्यू आ गई। अब आपने दोनों को करना है वेरीफाइड कि क्या इन दोनों में कौन सा सोल्यूशन होगा। अब अपना क्वेश्चन उठा लेंगे। क्वेश्चन आपका क्या था? 3x प्लस 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू में था 2x प्लस 1। इधर भी लिख दोगे 3x प्लस 4 था, फिर था आपका स्क्वायर रूट इक्वल टू में 2x प्लस 1। इधर माइनस 1 को पुट कर दे x की जगह, इधर क्या पुट कर दे 3/4 को पुट कर दे, तो 3 इंटू माइनस 1 होगा प्लस 4 ऊपर का स्क्वायर रूट। इधर भी मैं पुट कर दूंगा 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस 3 होगा प्लस 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू में माइनस 2 प्लस 1। इससे आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट, ये होगा माइनस 1, 1 इक्वल टू माइनस 1। ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, नॉट अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। कौन सी वैल्यू सोल्यूशन नहीं हो सकती? ये वाली वैल्यू। अब आगे जाइए। 3 इंटू एक्स की जगह 3/4 को पुट कर दोगे, प्लस क्या होगा प्लस 4 होगा, ऊपर का स्क्वायर रूट 2 इंटू 3/4 होगा, प्लस 1 होगा। 3 3 9 होता है, 9/4 जमा 4, ऊपर का स्क्वायर रूट 2 1 2 2 दूने 4 होगा। 3/2 में 1 को 8 करना है। अब इसके नीचे 1 लगा लोगे, एक लकीर के नीचे 4 और 1 मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, 4 4 16 होगा।
ऊपर का होल स्क्वायर रूट, इधर इसके नीचे 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई 2, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 3, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा +2। 16 में 9 को 8 कर दोगे 25, ऊपर का स्क्वायर रूट नीचे 4, ये होगा 5, नीचे 2, 25 का स्क्वायर रूट 5, 2 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 5 के नीचे क्या होगा 2 आएगा। अब अगर आप देखें ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा इसमें हम लिखेंगे 3/4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसको एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या एक्स्ट्रा रूट। नॉर्मली हम बोलते हैं एक्सटेनियस रूट। तो आपका एक्सटेनियस रूट क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जाते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते जाइए कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, x + 3 लिखा हुआ है, ऊपर का स्क्वायर रूट है, इक्वल टू में 4x + 7 है। सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब इसकी सॉल्यूशन किस तरह होगी, अब आपने एक मर्तबा क्वेश्चन को लिखना है, सर लिख दिया। अब आपने स्क्वायर रूट को हटाना है, दोनों अतराफ का क्या होगा, इस साइड का भी स्क्वायर आएगा और राइट साइड का भी स्क्वायर आएगा। पॉइंट क्लियर। स्क्वायर और रूट कैंसिल, x + 3 निकला। अब इधर फार्मूला में अप्लाई करूँगा। पहले मैं फार्मूला आपके सामने रख देता हूँ। मैंने फार्मूला अप्लाई करना है a + b का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a² + b² + 2ab। अब आप आगे देखते जाइए, x + 3 निकला। अब आएगा 4x का होल स्क्वायर + 7 का होल स्क्वायर + 2ab। a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 7। x + 3 आएगा, इससे निकलेगा 16x का स्क्वायर। 7 को 2 मल्टीप्लाइड करोगे 49, 4 दूने 8, 8 7 56 x होता है। अब आपने क्या करना है, इसको उधर शिफ्ट करोगे ये भी माइनस, इसको उधर शिफ्ट करोगे ये भी माइनस। तो 16x का स्क्वायर + 56x + 49 -x - 3 = 0। तो 16x² 56 में से एक x को निकाल दो, 55x आएगा, प्लस इन दोनों को इससे निकाल दोगे तो +46 आएगा, इक्वल टू में 0। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो इससे आता है 736। अंदर की वैल्यू क्या है, 55। अब आपने दोनों ऐसी वैल्यू अंदर लगानी है ताकि दोनों हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो वो 32x में से अगर मैं 23x को डाल दूँ तो आपके दोनों ज़रूरत को पूरा कर देंगे। अब इससे में से 16x को कॉमन कर दो तो ये x + 2 होगा, प्लस 23 को कॉमन कर दोगे, x प्लस क्या होगा 2 = 0। अब इसको दोबारा कॉमन कर दोगे, कॉमन कर दिया, इनटू में होगा 16x + 23 = में 0। x + 2 0 की इक्वल होगा, दरमियान में r आएगा, 16x + 23 भी 0 के इक्वल होगा। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये -2 बनेगा। पॉइंट क्लियर। दरमियान में r, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये -23 आएगा। 16 से डिवाइड कर दे तो 16 कैंसिल, तो x की वैल्यू -23, नीचे 16। अब हम अपनी वेरिफिकेशन की तरफ जाएंगे। अब अपना क्वेश्चन उठा ले, x + 3 का स्क्वायर रूट इक्वल टू में 4x + 7। इधर -2x की जगह पुट करोगे और इधर भी x की जगह -2। एक इस तरफ क्वेश्चन लिख दे, x + 3 का स्क्वायर रूट इक्वल टू में 4x + 7। इधर x की जगह -23/16, इधर भी x की जगह -23/16।
तो -2 + 3 होगा, अंडर द रूट आएगा 4 × -2 + 7 होगा। इधर से क्या निकला 1 का स्क्वायर रूट, इधर -8 + 7, तो 1 = -1। ये तो बिल्कुल ही नॉट सोल्यूशन में आ रहा है क्योंकि राइट और लेफ्ट इक्वल नहीं है। इधर आ जाओ, -23 के नीचे क्या होगा 16 + 3 अंडर द रूट 4 अपनी जगह, -23 के नीचे 16 + 7, इसके नीचे 1 लगा दे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे 16 -23, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 30 48, ऊपर का स्क्वायर रूट 4 × 4 4 4 16 होगा, -23 के नीचे 4 + 7। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए 16 में से ये निकाल दोगे तो कितना होगा 25, नीचे 16, ऊपर का स्क्वायर रूट, ये -23 + 28, नीचे होगा 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का 4, तो इसे होगा 20, इसे 5/4। ये आपकी गिवन इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड। तो आपका सोल्यूशन क्या निकला, आपका सोल्यूशन निकला -23 के नीचे 16। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, 4x + 1 लिखा हुआ है, ऊपर का स्क्वायर रूट इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 5 - x। अब आपने इसकी भी सोल्यूशन करनी है तो सोल्यूशन को देखते जाइए। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर एक मर्तबा मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब आपने स्क्वायर रूट को हटाना है तो दोनों अतराफ का लोगे स्क्वायर, इस साइड का भी और इस साइड का भी। स्क्वायर और रूट कैंसल, 4x + 1 निकला, 5 - x ऊपर का स्क्वायर। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है, a - b का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a² + b² - 2ab। ये आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब अपने क्वेश्चन को देखते जाइए। 4x + 1 यानी 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 × 5 × x। अब अपने रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4x + 1 ये होगा 25, दूसरा होगा x², 5 दूने 10, 10x। इसको इधर शिफ्ट करोगे ये भी माइनस, इसको उधर शिफ्ट करोगे ये भी माइनस। तरतीब देते हैं, x² - 10x + 25 - 4x - 1 = 0। तो x का स्क्वायर -10x - 4x - 14x, 25 में से ये निकाल दोगे तो ये होगा 24। अब अगर मैं इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करूंगा तो 24 होगा। अंदर की वैल्यू -14 है, तो 12 और क्या है आपका आंसर 2। ठीक है जी, यानी अंदर लिखोगे x² - 12x - 2x + 24 = 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से x को कॉमन कर दोगे, x - 12 - 2 को कॉमन कर दोगे, x - 12। अब आपने इसको दोबारा कॉमन कर देना है। कॉमन कर दिया, इनटू में x - 2 = 0। x - 12 0 के बराबर होगा, दरमियान में x - 2 भी 0 के बराबर। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो +12 आएगा, दरमियान में r, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो +2 आएगा। अब हमने चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन बनता है या नहीं। अब मैंने लकीर खींच दी, अपना क्वेश्चन उठा लो। 4x + 1 ऊपर का क्या होगा स्क्वायर रूट इक्वल टू 5 - x। 4x + 1 ऊपर का आएगा स्क्वायर रूट इक्वल टू 5 - x। इधर x की जगह 12, इधर भी 12, इधर x की जगह 2 और इधर भी क्या होगा 2 को पुट कर दोगे तो 4 × 12 + 1 ऊपर का क्या होगा स्क्वायर रूट 5 - 12
12 4 48, 48 में 1 डाल दो, 5 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे -7, ये 49 होगा, ऊपर का स्क्वायर रूट -7, इससे निकलेगा 7, 7 इक्वल टू -7। ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता, तो ये नॉट सोल्यूशन होगा। ठीक है जी, अब आगे की तरफ जाते हैं। 4 × में 2 होगा, प्लस में 1 होगा, ऊपर का स्क्वायर रूट, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 4 दूने 8, 8 में से 1 डाल दो, ये होगा आपका 3, ये 9 होगा, 9 इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकाल दे, ये बिल्कुल सोल्यूशन है। ये आपका एक्सट्रेनियस रूट बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रेनियस रूट। और सोल्यूशन आपका क्या बनेगा, 2। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर।